कहानी की शुरुआत में हमें सुन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे अपनी लाइफ अब बोरिंग लगने लगी थी क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था जिसे कि वो एंजॉय कर पाए। वो घर से स्कूल जाता और स्कूल से घर वापस आ जाता, बस इसी में उसकी लाइफ अटकी पड़ी थी। सुन अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत सारी अलग अलग वीडियो गेम खेलता, पर इससे भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे धीरे धीरे करके सारी गेम्स भी बोरिंग लगने लगी थी और इस सब से वो अब बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी चीज एक्साइटेड नहीं कर रही थी। इसलिए वो अब एक दिन तंग आकर गॉड से एक विश मांगता है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग है, काश ऐसा होता है कि उसकी लाइफ एक गेम की तरह होती जिसमें उसे थ्रिल मिलता और उसे अलग अलग लेवल पार करने में एक्साइटमेंट होती और इससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता। जिसके बाद अब अगले दिन सुन जब अपनी क्लास में था तो वहाँ अचानक से उनके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक डरोमा डॉल बाहर निकलती है जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक था। वो यहाँ पर जो भी लोग अपनी जगह से हिल रहे थे उनके सर को ब्लास्ट कर दे रहा था और ये देखकर क्लास के बाकी सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं और वो डरोमा डॉल इसका फायदा उठाकर उन बच्चों के सर को ब्लास्ट कर दे रहा था। फिर वो पीछे मुड़कर डरोमा सॉन्ग गाने लगता है। दरअसल वो डरोमा डॉल कुछ देर के लिए पीछे मुड़कर गाना गाते हुए एक राउंड लेता था और राउंड के पूरा होने पर उसे पीछे मुड़कर कोई भी बच्चा जो अपनी जगह पर हिलता हुआ दिखाई देता तो वो उसके सर को ब्लास्ट कर देता था। अब ये सब देखकर सुन को यकीन होने लगता है कि गॉड ने उसकी विश को पूरा कर दिया है, पर इससे वो अब खुश नहीं था क्योंकि इसमें उसके बहुत सारे दोस्तों की जान चली गई थी। इधर और बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वो डरोमा डॉल सॉन्ग के खत्म होते ही पीछे मुड़कर जो भी बच्चे हिल रहे थे या चिल्ला रहे थे उन्हें मारता जा रहा था। अब इधर ये देखकर सुन के एक दोस्त को समझ आता है कि ये एक डेथ गेम है। वो सभी से कहता है कि अगर उन्हें इस मौत के खेल को रोकना है तो उन्हें इस डरोमा डॉल के पीछे लगे हुए लाल बटन को दबाना होगा। तभी ये बात सुनते ही उनमें से एक लड़का भागकर उस डरोमा डॉल के पीछे लगे हुए बटन को दबाने के लिए जाता है, लेकिन तभी डरोमा डॉल पीछे मुड़ जाता है और वो उसके सर को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद डरोमा डॉल फिर से राउंड अप लेता है और गाना गाने लगता है। तभी सुन की नजर डरोमा के पीछे लगे टाइमर पर पड़ती है जिसमें कि अब सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा था। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने 1 मिनट के अंदर इस बटन को नहीं दबाया तो फिर डरोमा डॉल उन सभी को मार देगा। अब ये देखकर वहाँ के सभी बच्चे और ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तेजी से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी डरोमा डॉल पीछे मुड़कर उन सभी बच्चों को मारना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर सिर्फ सुन और उसका दोस्त ही बचे थे क्योंकि वो दोनों अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। जिसके बाद डरोमा फिर से पीछे मुड़ता है और गाना गाने लगता है और अब डरोमा के पीछे सिर्फ 30 सेकंड का टाइम बचा था, जिसे देखकर सुन का दोस्त सुन से कहता है कि तुम जल्दी से मेरे कंधे पर पाँव रखकर उस डरोमा की तरफ जंप करो और उस बटन को दबा दो जिससे ये गेम रुक जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। तो अब सुन ऐसा ही करता है और वो जंप करके डरोमा के पीछे लगे हुए बटन को दबाकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे ये दोनों अब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि उन्होंने गेम को रोक दिया है। पर तभी इधर पर वो डरोमा डॉल सुन के दोस्त के भी सर को ब्लास्ट कर देता है। फिर डरोमा सुन को बताता है कि वो इस गेम को जीत गया है क्योंकि सिर्फ वही उस बटन को दबाने में कामयाब हुआ था। लेकिन सुन इस सबसे बहुत दुखी था क्योंकि इसमें उसके बहुत सारे दोस्त मारे जा चुके थे। पर तभी दरवाजे पर उसे अपनी दूसरी दोस्त इचिका दिखाई देती है। सुन जब उसके पास जाता है तो इचिका उसे बताती है कि स्कूल के हर क्लास में ये गेम चल रहा है और वो भी सुन की ही तरह अपने क्लास की विनर है। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर सारे दरवाजे लॉक्ड थे। फिर ये दोनों किसी तरह से भागकर स्कूल के प्लेइंग एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ की और भी बहुत सारे बच्चे थे, पर उनमें से कुछ लोगों ने चूहे की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। फिर ये लोग जब फ्लोर की तरफ देखते हैं तो उसमें लिखा था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने से वो लोग बच जाएंगे। और तभी इधर फ्लोर के अंदर से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर निकलती है जो की एक रोबोटिक कैट थी। वो यहाँ पर अब सभी बच्चों को एक एक करके खाने लगती है, जिससे बचने के लिए सभी स्टूडेंट अलग अलग भागने लगते हैं। और इधर सुन ये बात नोटिस करता है कि वो बिल्ली उन्हीं लोगों को खा रही है जिन्होंने चूहे की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। इसलिए अब सुन सभी को वो कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है और तभी सुन को जमीन पर पड़ी एक बेल दिखाई देती है। और फिर जब वो उस बिल्ली की तरफ देखता है तो उसके गले पर भी एक बास्केट रिंग था, जिससे अब सुन को समझ में आ जाता है कि अगर उन लोगों ने किसी तरह से इस बेल को उस बास्केट रिंग में डाल दिया तो वो लोग बच जाएंगे। तो अब इधर स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर उस बेल को बिल्ली के गले की रिंग में डालने की कोशिश करता है, पर तभी वो बिल्ली उस घंटी को रोककर पकड़ लेती है और फिर वो उस घंटी के साथ उस लड़के को भी दीवार पर फेंक देती है, जिससे वो लड़का वहीं पर मर जाता है। अब ये देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो हड़बड़ी में इधर उधर भागने लगते हैं और इसी चक्कर में इचिका बिल्ली के सामने गिर जाती है और अब वो बिल्ली इचिका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी इधर पर सुन चूहे वाली कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली के सामने आ जाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है।
क्योंकि बिल्ली चूहे वाले कॉस्ट्यूम वालों को पहले मार रही थी। तो अब वो बिल्ली इचिका को छोड़कर सुन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तभी सुन को पता चलता है कि चूहे वाली कॉस्ट्यूम पहनने से उसे उस बिल्ली की बात भी समझ में आ रही है। फिर वो बिल्ली उसे कहती है कि उसके पीठ में बहुत ईचिंग हो रही है। तो अब वो सभी बच्चे बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसकी पीठ पर स्क्रैच करने लगते हैं, जिससे अब बिल्ली को काफी अच्छा लगने लगता है और उसे नींद आ जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर सुन सभी से कहता है कि मैं जल्दी से इस घंटी को बिल्ली के गले की रिंग में डाल देता हूँ, जिससे हम सब लोग बच जाएंगे। लेकिन इधर उन बच्चों को लगता है कि कहीं पिछले वाले गेम की ही तरह सिर्फ एक ही विनर हो सकता है और वो सारे कहीं मारे न जाएं। इसलिए अब वो सभी लोग इस घंटी के लिए लड़ने लग जाते हैं, जिससे अब वो बिल्ली जाग जाती है और वो इन सबको फिर से मारना शुरू कर देती है। तो अब सुन और इचिका उस बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए एक बास्केटबॉल और उस घंटी को कपड़े में लपेट देते हैं और उस बिल्ली की तरफ फेंकते हैं, पर इसमें भी सुन से वो घंटी रिंग में नहीं जा पाती और वो नीचे गिरने लगती है, जिसमें अब सिर्फ 2 सेकंड बचे हुए थे। और तभी इधर पर स्कूल का सबसे हरामी और ताकतवर लड़का अमाया आ जाता है और वो गिरती हुई उस घंटी को रिंग के अंदर डाल देता है, जिससे ये सभी बच जाते हैं। और तभी वो बिल्ली उनसे कहती है क्योंकि तुम तीनों ने मिलकर इस घंटी को रिंग के अंदर डाला है, इसलिए वो इन तीनों को विनर घोषित कर देती है। जिसके बाद इधर अमाया बाकी बचे हुए बच्चों को मार डालता है, क्योंकि उसका मानना था कि इस गेम को गॉड ने बनाया है और सिर्फ ताकतवर लोग ही इसे जीत सकते हैं। फिर वो बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये गेम पूरी दुनिया में चल रही है, जिसे रोकने के लिए मिलिट्री और दुनिया भर की सरकारें कोशिश कर रही थी, पर वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान भी थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग उस गेम में विन कर रहे थे उन्हें एक बड़े से क्यूब में रखा गया था, जो कि हवा में मूव कर रहा था। लोग उसमें जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इसमें भी नाकामयाबी हो रहे थे। फिर हमें एक होमलेस आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक खराब रेडियो को छूकर ही उसे ठीक कर देता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है और जो भी ये गेम चल रही है उनके बारे में कहीं न कहीं ये आदमी अच्छी तरह जानता है। इसके बाद हम उस क्यूब में सोन को देखते हैं और उसकी आंख जब खुलती है तो उसके सामने उसकी बचपन की दोस्त तकाशी थी और इधर कुछ और भी बच्चे थे जिनका सर नेम लास्ट में टी से ही शुरू होता था। इसलिए अब सुन को समझ में आ जाता है कि अमाया और इचिका भी एक ही रूम में होंगे और अब उन सभी के सामने एक स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि चाबी को ढूंढने पर वो ये गेम जीत जाएंगे। और तभी वहाँ पर 4 बड़ी डॉल आती हैं जो उन्हें बताती है कि यहाँ से बाहर वही जाएगा जो इस गेम को जीतेगा। फिर वो इन्हें इस गेम के रूल बताती है कि वो लोग एक एक करके अपनी आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठेंगे और फिर हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर उन लोगों ने गलत डॉल का नाम बताया तो उन्हें मरना होगा। फिर वो डॉल उनमें से एक सबसे जीनियस लड़के को चूज करती है और उसके पीछे राउंड लगाते हुए गाना गाती है, पर इधर वो लड़का सही डॉल का नाम नहीं बता पाता और वो डॉल उसे मार देती है। इसके बाद एक लड़की का नंबर आता है और वो भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और वो डॉल उसे भी मार देती है। फिर इसके बाद सुन का नंबर आता है और वो डॉल उसके चारों तरफ घूमकर गाना गाती है। गाना खत्म होने पर वो डॉल सुन से उसका नाम पूछती है, पर सुन कोई जवाब नहीं देता। तभी टाइम अप की आवाज आती है तो अब सुन की पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, पर तभी इधर सुन उस डॉल की आवाज सुनकर उसका नाम बता देता है, जिस पर वो सभी डॉल हंसने लगती हैं और उसे कहते हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन तभी सुन उन्हें अपना मोबाइल दिखाता है और उन्हें बताता है कि उसने पिछले 2 राउंड की आवाज को रिकॉर्ड कर ली थी और ये टाइम अप की आवाज उसी के फोन से आ रही थी। इस तरह से उसने उन डॉल को बेवकूफ बना दिया था और वो ये गेम अब जीत गया था। तो अब वो चारों डॉल वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और वहां पर एक चाबी गिरती है जिसे लेकर सुन और तकाशी उस कमरे से बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें इचिका और बाकी सारे लोग मिलते हैं जो कि इस गेम को विन कर चुके थे। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक एंट्रेंस गेट था जिसे खोलने के लिए उन्हें 7 चाबियों की जरूरत थी, पर इनके पास तो सिर्फ 4 चाबियां ही थी। तभी यहाँ पर अमाया भी एक लड़के की मदद से आ जाता है और उसके पास 3 चाबियां थी। फिर यहाँ पर वो उस लड़के को भी मार देता है जिसका हाथ पकड़कर वो यहाँ तक आया था। इसके बाद वो लोग सभी चाबियों को एंट्रेंस गेट पर लगा देते हैं और फिर उसमें से आवाज आती है कि वो लोग अपने अपने कपड़े बदल लें। जिसके बाद अब वो लोग उस एंट्रेंस गेट से गेम के अगले लेवल पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि इस क्यूब में होने वाले सभी गेम को दुनिया के सभी लोग लाइव देख रहे हैं। अब अगला गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सातों क्यूब में ऐसी जगह पर थे जहां पर बहुत सारी बर्फ थी और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा सफेद भालू आता है जो इनसे कहता है कि अगर तुम सभी ने मेरे सवालों के जवाब सच सच दिए तो तुम सब बच जाओगे, पर अगर किसी ने झूठ बोला तो उसे मरना पड़ेगा। फिर वो भालू उनसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम सबका फेवरेट फूड क्या है।
तो अब वो सभी लोग अपना अपना फेवरेट फूड बता देते हैं, पर वो भालू उनसे कहता है कि नहीं, तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वो उनमें से एक लड़के को मार देता है। फिर वो भालू उनसे अगला सवाल पूछता है कि तुम में से कौन कौन सुन को पसंद करता है। तो अब वो सभी लोग अपना अपना सही सही जवाब देते हैं, जिनमें से अमाया, ताकाशी और इचिका कहते हैं कि वो सुन को पसंद करते हैं, पर 2 लोग कहते हैं कि वो सुन को पसंद नहीं करते क्योंकि वो दोनों दूसरे स्कूल के बच्चे थे और वो सुन को नहीं जानते थे। पर इधर वो भालू सच जानने के बाद भी कहता है कि नहीं, तुम में से अभी भी कोई झूठ बोल रहा है। अगर तुम सबको बचना है तो तुम उसे ढूंढ लो, नहीं तो सबको मरना पड़ेगा। तो अब इधर सभी को सुन की बचपन की दोस्त तकाशी पर शक होता है क्योंकि वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन तकाशी यही कहती है कि वो सुन को बहुत पसंद करती है। पर वो भालू फिर भी उसे मार देता है क्योंकि सभी ने तकाशी का ही नाम लिया था। अब तकाशी को अपने सामने मरता हुआ देखकर सुन को समझ में आता है कि यहाँ पर सब लोग झूठ क्यों बोलेंगे, सभी को तो अपनी जान बचानी है। तो अब वो गुस्से में उस भालू को ही बोलता है कि यहाँ कोई झूठ बोल रहा है तो वो तुम हो और तुम हमें आपस में लड़वा कर मरवा रहे हो। अब सुन के ऐसा कहते ही वो भालू पिघलकर ब्लैक हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद ये पांचों अपने फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां इनके सामने 3 डॉल आती हैं जो इन्हें इस लेवल तक पहुंचने के लिए अप्रिशिएट करती हैं। फिर वो इन्हें इस आखिरी गेम के बारे में बताती है। इस गेम का नाम था किक द कैन। वो कहती है कि तुम पांचों में से एक को डीमन बनना होगा और बाकी चारों को उससे छुपना पड़ेगा। अगर डीमन ने उन चारों को पकड़कर उस कैन पर किक मार दी तो वो जीत जाएगा और फिर बाकी सब हार जाएंगे और उन्हें मार दिया जाएगा। पर अगर उन चारों में से कोई एक जिसे कि डीमन ना पकड़ पाए और वो डीमन से पहले उस कैन पर लात मार देता है तो बाकी के सभी लोग बच जाएंगे, पर उस कैन पर लात मारने वाले को मरना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उनमें से किसी एक को तो अपना सेक्रीफाइस देना ही होगा, तभी वो लोग बच पाएंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और वो डॉल सभी को स्टिक देती हैं, जिससे वो डीमन चूज करती हैं और फिर इधर अमाया डीमन बनता है। फिर ये गेम शुरू होता है और सभी लोग छुपने लगते हैं, पर अमाया उनमें से 2 लोगों को बहुत इजीली पकड़ लेता है और उन्हें बहुत मारने के बाद बंदी बना लेता है। फिर वो इचिका और सुन की तरफ जाने लगता है, जहाँ इचिका और सुन उससे छुपने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके सामने अमाया आ जाता है और फिर इधर इचिका सुन को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है। और अब अमाया ने 3 लोगों को पकड़ लिया था और सुन एक जगह पर छुपा हुआ था और अब सुन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे कि या तो वो खुद को सेक्रीफाइस करके उन तीनों को बचा ले या यहीं छुपकर अपनी जान बचा ले। पर फिर वो शाम होने से पहले अमाया के सामने लोहे का एक आर्मर पहनकर आ जाता है ताकि अमाया उसे देख न पाए, क्योंकि गेम के रूल के अकॉर्डिंग जब तक अमाया किसी का चेहरा नहीं देखेगा तब तक वो किसी को बंदी नहीं बना सकता। पर अमाया उसे देखकर कहता है कि तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो, मुझे तो बस तुम्हारा चेहरा देखना है और मैं जीत जाऊंगा। जिसके बाद अमाया सुन के फेस से उसका हेलमेट निकाल देता है और वो उसका चेहरा देख लेता है। पर तब सुन उसे कहता है कि उसने आर्मर उसे हराने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए पहना था और फिर वो उस आर्मर के साथ पानी में कूद जाता है क्योंकि इस आर्मर का चेन अमाया से बंधा हुआ था। तो अब अमाया भी पानी में गिरता है, पर फिर उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और दोनों उस कैन पर किक मारने के लिए दौड़ते हैं और इसमें सुन उस कैन को किक मारने में कामयाब हो जाता है और वो जीत जाता है। पर अब ये सभी दुखी हो जाते हैं क्योंकि सुन को अब मरना होगा, पर इधर ऐसा कुछ नहीं होता। तब इधर पर वो डॉल आती हैं और वो बताती है कि उन्होंने झूठ बोला था कि इस गेम में मरना भी पड़ेगा। असल बात तो ये है कि इस गेम में सभी पहले से ही जिंदा बचने वाले थे और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनमें से किसका दिल सच्चा है और कौन दूसरों के बारे में सोचता है। फिर वो उनसे कहती है कि तुम सब ने इस गेम को विन किया है और तभी वहाँ पर सेलिब्रेशन होने लगता है। फिर वो डॉल उन सभी को आइसक्रीम देकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। अब आइसक्रीम खाने के बाद अमाया और सुन को अपनी स्टिक में विनर लिखा हुआ दिखाई देता है और बाकी तीनों की स्टिक में डेथ लिखा था। फिर इन दोनों को छोड़कर वो डॉल उन तीनों को मार देती है, जिसमें कि तकाशी भी एक थी। फिर वो डॉल उन्हें बताती है कि ये लास्ट गेम द गेम ऑफ लक था और इस गेम में वही लोग सरवाइव कर सकते थे जिनके पास ताकत के साथ लक भी हो। इसलिए अब अमाया और सुन दोनों ही इस गेम के विनर हैं, जिससे अमाया तो बहुत खुश होता है पर सुन बहुत दुखी था। फिर ये दोनों ही उस क्यूब के ऊपर आ गए थे जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग इन दोनों को गॉड चाइल्ड कहती है और सभी लोग इन्हें एक हीरो की तरह देख रहे थे क्योंकि करोड़ों बच्चों में से सिर्फ ये 2 ही लोग बचे हुए थे। लेकिन सुन इस सबसे खुश नहीं था क्योंकि इसमें उसके सभी दोस्त मारे गए थे
और वो गुस्से में कहता है कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता। पर तभी उसके पीछे से वो डॉल उसे कहती है कि नहीं तुम गलत हो, गॉड होते हैं। फिर वो उसी होमलेस आदमी की तरफ गॉड कहकर पॉइंट आउट करती है और तब हमें पता चलता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी ये गेम चल रहे थे वो सब इसी आदमी की वजह से चल रहे थे और यही आदमी उतने बच्चों की मौत के पीछे का कारण है, जिसे अब सुन गुस्से में देखता रहता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को देख सकते हैं।